बन गए। दो जी बाबा जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, बाबा जी आपके प्रसन्न जी रहिए। जी जी मैं पटना बिहार से आया हूँ बाबा जी, और आपकी यूट्यूब और बहुत सारे कमिश्नर लोग, डॉक्टर लोगों ने मुझे आपके विषय में इंफॉर्मेशन दिया कि सिंह साहब आप वहाँ जाएं और वहाँ जाने के बाद आपकी सारी कल्याण हो जाएगी। मैं विगत 2015 से काफ़ी परेशानी में हूँ बाबा जी, गुरुदेव जी, और उस परेशानी के कारण ही मेरे बच्चे 2023 में 28 जून 2020 में उनकी शादी हुई थी और 15 जुलाई 2023 में वो एक्सपायर कर गए। उनकी जो शादी हुई बहुत एडवर्स पोजीशन में हुई और बहुत गंदे सोसाइटी और बच्ची से हो गई, जिसके जो सारे बातों का इंफॉर्मेशन तो अनुभव होगा ही बाबा जी, आपको अवश्य ही होगा। तो उनकी कष्ट को देख करके भी मैं नहीं आ पाया, ऐसी विषमता परिस्थिति हो गई। मैं उनको लेकर के ही आना चाह रहा था। एक लड़का और एक लड़की है, बच्ची साथ में आई है। बच्ची भी विगत 5 साल से वो पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब है, कम्युनिटी इनकी कंसल्टेशन नहीं कंटिन्यू बन पाती है और ये काफी विचलित रहती है। डाइवर्सन पढ़ाई लिखाई का ऑलवेज होता रहता है, कभी ये पढ़ें कभी वो पढ़ें कभी वो पढ़ें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज से ये सब समस्याएं समाप्त हुई हैं, कुछ शेष नहीं है। अभी हम आपको दिखाते हैं क्या क्या नष्ट हुई है, गंदगी, क्या क्या स्मृति नष्ट हुई, क्या क्या कष्ट नष्ट हुए हैं। पहले आपसे शुरू करते हैं। डीएनए में आप 3 लोग हैं और 2 लोग कौन कौन हैं? जी, तो ये पत्नी हुई और वो बच्ची हुई, मैं हूँ, पत्नी और बच्ची है। 3 लोग हैं। यही 3 हैं। अच्छा, जी जी ठीक जी जी। ठीक। जिसकी और जो है जिसकी वो जिसकी जिसकी मृत्यु हुई उसकी उम्र क्या थी? जिस बच्चे की उसकी अप्रोक्स 32 इयर्स थी। गुरुदेव जी, शादी नहीं हो पाई थी। जी शादी हो गई, आफ्टर मैरिज वो डेथ किए 2028 28 जून तो उसकी 2028 को शादी हुई उस हाँ, और 15 जुलाई 2023 को उनकी डेथ हुई गुरुजी। अच्छा, उनके पत्नी वगैरह कहाँ है फिर? वो मैके में कंटिन्यू कर रही हैं। अच्छा, वहाँ कंटिन्यू। और एक लड़के भी हुए 27 में पढ़े थे, विद इन 27th डे वो बच्चे एक्सपायर कर गए मेरे। अपने मुझे एक पोता हुआ, उस पोते के 27 दिन के अंदर ही हमारा लड़का डेथ कर गया बिल्कुल। गुरुदेव जी। अच्छा जी, कोई बात नहीं, जो हुआ है वो तो बहुत कष्टकारी है, दुखकारी है। ये देखिए आपके उसकी भी मृत्यु बहुत ख़राब उससे हुई, डिप्रेशन वगैरह सब हो गया था उसको काफ़ी। देखिए ये आपके कष्ट हैं जो दरबार ने सब नष्ट किए, उनकी स्मृतियाँ भी जड़ से नष्ट की हैं। देखिए अल्जाइमर की स्मृतियां थी, चीजों को भूल मुझे डर लगता है किसी का कुछ घटना हो जाए। आंखें बंद करो बेटा, आप तीनों लोग आंखें बंद करो, तीनों लोग आंखें बंद कर लें। ओम, इन सब के अंदर से जो गहरे दुख की स्मृतियां हैं, उस बच्चे की मृत्यु को लेकर, रोग कष्टों को लेकर जो गहरी दुख की स्मृतियां हैं, वो सब बाहर निकाली जाए, खींच के ऊपर लाई जाए। शिव सब नष्ट करके से पाँव खिला। बची हुई सब निकाल दी जाए, गहरे दुख की स्मृतियाँ प्रहार सब नष्ट करके से पाँव। ठीक है, कष्ट भी लिखे हुए हैं, बताते हैं। हो रहा था यही, अब यही सब बेटी में बन रहा था, जो आप में सर्कस बना था सब बीमारी, वही सब बेटी में ट्रांसफ़र हो रहा था, सब कुछ धीरे धीरे। ऐसे देखिए अब ये स्मृतियाँ, मैं जो बोलता हूँ उसे ध्यान से सुना करिए। मैं बोलता हूँ कि आपके सारे कष्ट नष्ट हुए और उसकी स्मृतियाँ भी जड़ से नष्ट हुई आज। अन्यथा जो आपको स्मृतियाँ थी आपके बच्चों में जाएंगी।
स्मृतियाँ वो तो मरती नहीं, आप ख़त्म हो जाओ, शरीर छोड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, स्मृतियाँ तो रहती हैं। बेटा चला गया, स्मृतियाँ तो थीं, स्मृति कहाँ चली जाएंगी? वो पिता में दिख रही थी, अभी नष्ट हुई सब, वो सब अभी नष्ट हुई पाई। स्मृति रहेगी तो इनको कष्ट होगा, इनके बच्चे होंगे, बेटी के बच्चे होंगे, उनको कष्ट होगा, वही स्मृति उनमें घूमेंगी। स्मृतियाँ तो अब दरबार में आके ही नष्ट होती पहली बार जीवन में। इस धरती में कोई उपाय नहीं स्मृति को नष्ट करने का आज तक, इस कलयुग में ये पहली बार कोई भोलेनाथ के दरबार में माँ की कृपा से ये संभव हो पा रहा है, गुरुदेव की कृपा से, है ना। अभी बताते हैं आपको, उसका प्रमाण देते हैं आपको हम। ऐसे यूट्रस खराब हुए थे आपके बेटी के दोनों कष्ट। यूट्रस में कैंसर की स्मृति थी, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी। यही आपकी बेटी की ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, बच्चे ही नहीं होते कभी आगे जीवन में, कंसीव ही नहीं करती। ये तो स्मृतियाँ हैं, सक्रिय रहेंगी तो फिर करते रहो इलाज, कुछ नहीं होता। स्मृति सक्रिय है तो फिर सक्रिय है। ठीक है, खुश रहिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। अब कोई कष्ट तो नहीं आपको किसी प्रकार का? कुछ पूछ सकते हो आप, पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। बस यूपीएससी प्रिपेयर कर रही थी, जो भी स्टार्ट करती है उसको एंड नहीं कर पाती कभी, क्योंकि कभी कोचिंग बंद हो जाता, कभी बुक्स नहीं मिलते, कभी पैसे नहीं होते और कभी इच्छा नहीं होती करने की, ये भी तो जोड़िए। मेरी इच्छा हमेशा रही, ऐसा नहीं जो है, पढ़ती हूँ ऐसा वो नहीं, रहती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। झूठ मत बोलिए, दरबार में झूठ नहीं बोला जाता, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। इस दरबार में झूठ नहीं चलता। उच्चाटन हो जाता था तुम्हारा कभी कभी पढ़ाई से कि छोड़ो सब बेकार है, होता था कि नहीं? कभी कभी डिप्रेस हो हाँ जाती तो हाँ, तो सोचती हूँ कि आता नहीं, था कि नहीं आता? स्मृति तो थी ना, स्मृति तो पड़ी हुई थी पीछे, स्मृति तो पड़ी रहती है पीछे। स्मृति कहाँ नष्ट होती? आज नष्ट हुई, अब आज लग रहा है सब बेकार, ऐसा लग रहा है कुछ? अभी तो नहीं लग रहा। आज क्या लग रहा है? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्या है आपका कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस बस यही है कि जो जॉब ज्वाइन किया उसके साथ यूपीएससी कर लूँ। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इच्छा है। हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, कर पाओगे कि नहीं ये हम पूछ रहे हैं। आपकी कृपा से हो जाएगा शायद। आपके श्रम से होगा, आपके मेहनत से होगा, आपके संकल्प से होगा। दरबार की कृपा, बाबा माँ की कृपा तो सदैव आपके ऊपर है, परिवार के ऊपर है, उससे कहाँ वंचित है, वो तो हमेशा रहेगी। आपकी इच्छा जो है उसका संकल्प मजबूत होना चाहिए कि हम कर पाएंगे कि नहीं। हमने तो सिर्फ इतना पूछा था, है ना। जो आप में ये वाली स्थिति ज़्यादा बनती थी, देखो रिंग खींच दिए गए हैं, क्या पढ़ा गया है, मम्मी का पेपर है। उलझन, बेचैनी, घबराहट की स्मृतियां थी, मस्तिष्क शून्य रखने वाली स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी, डिप्रेशन की स्मृतियां थी और बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियां थी। और जो मासिक इसमें थी गंदगी वो तो थी, वो सब नष्ट हुई। ये सब पढ़ा, ये सब था, ये सब नष्ट हुआ। अब आप अपना हर काम आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कल महाहवन करिए आप लोग, दरबार की ओर से निःशुल्क है, ताकि असाध्य रोगों की स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाएं। अभी आपको स्लिप मिलेगी, कल एक दरबार की ओर से 1 दिवसीय महाहवन होगा निःशुल्क आपके लिए, वो करेंगे आप। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, खूब खुश आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद गुरु खूब जी। खुश रहिए, प्रसन्न एक रहिए। रिक्वेस्ट है गुरु जी कि दिल्ली की 2 प्लॉट हमारी है, हमने रजिस्ट्री नहीं करवाया था उस लोकेशन में, उस पीरियड में रजिस्ट्री नहीं होती थी। आज डिफरेंट टाइप्स की बातें आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद संतुष्टि हो रही है कि वो डिफरेंट टाइप्स की बातें सब जो मेरे एडवर्स में आ रही है वो सब पॉजिटिव हो जाएगी और सब मेरा काम हो जाएगा। आपसे आरजू है गुरुदेव जी कि अति शीघ्रता शीघ्र हो जाए, ये आपसे आरजू मैं कर रहा हूँ। दोनों प्लॉट मेरे, एक मेरी वाइफ के नाम से है, एक मेरी पत्नी के नाम से है। 2008 में ही मैं रजिस्ट्री कर, ये मोटेशन उसमें पावर ऑफ अटर्नी चलती थी,
वही मैं ले गया था। अभी टिल डेट वही है, जो भी लेकिन लोग बता आप रहे अभी हैं आप कि अभी आप अब वो करेंगे सिद्धवन घर ले जा करके उसमें उन सब संपत्तियों का भी संकल्प करेंगे ताकि गंदगी जाए और आपको वो संपत्ति प्राप्त जी हो। ठीक है, खुश रहिए, जी प्रसन्न, जी 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 खुश जी खुश जी, कोटि कोटि धन्यवाद, खुश रहिए, प्रणाम गुरु जी खुश आपके चरणों में। हरि हरि। और कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, आपने हम जैसे लोगों के ऊपर अति कृपा की। और उन सारे हमारे बंधुओं को धन्यवाद जो कमिश्नर और डॉक्टर ने मुझे प्रेशर देकर बोला कि वो आप जाएं सिंह साहब, आपकी सारी कष्ट करोली महादेव शंकर भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी। मैं आया खुश रहिए, गुरुदेव जी। प्रसन्न रहिए। जी जी आप कोटि सभी कोटि स्वस्थ प्रणाम रहें, गुरु। प्रसन्न रहें और मस्त रहें, खुश रहिए, आनंद करिए।